नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और रफ़ाका की करबला में अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत। यौम आशूर पर छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद। कराची में निश्तर पार्क से बरामद मरकजी जुलूस मंजिल की तरफ गामजन। एमेजिना रोड पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। वज़ीर आला सिंध की कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत। लाहौर में निसार हवेली से बरामद जुलूस आज शाम करबला गामे शाह पहुँचेगा, जहाँ मजलिस शाम गरीबा बर्पा होगी। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस पारा पहुंच गया। रावलपिंडी में कड़े सिक्योरिटी पहरे में इमाम बारगाह आशिक हुसैन से मरकजी जुलूस बरामद। पेशावर में इमाम बारगाह सैयद रिजवी शाह से बरामद जुलूस इख्तिताम पसीर। अलमुज़्ज़ना के 11 मजीद जुलूसों का इनेकाद। इमाम बारगाहों और जुलूसों की सिक्योरिटी पर 10,000 पुलिस एहलकार तैनात। कोयटा में अलमदार रोड से बरामद मरकजी जुलूस निजाम चौक पहुँचने पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट जुज़वी तौर पर बंद। शहदाए करबला की प्यास की याद में जगह जगह पानी, दूध और शरबत की सबीलें। नजरों न्याज का भी एहतमाम। जुलूसों में शिरकत के लिए ज़ुलझना की भारी भरकम तलाई जेवरात और ज़रा से सजावट। मंडी बाहुद्दीन में बाहुली बहादी में खमेरा रोटी की तैयारी। शक्करगढ़ में 400 से ज़ायद मन दूध की सबील। सांगड़ और घारों में हिंदू बरादरी की जानिब से सबील का एहतमाम। तमाम अहले बैत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानमादा ने दीन की हिफाजत के लिए कुर्बानी की जो सुन्नत इब्राहिमी थी उसको दोहराया। आज भी करबला जो है वो बपा है गजा के अंदर। यजीदियत के हाथों जो है उनका खून बह रहा है। 1400 साल कबल भी आलम इस्लाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी पर खामोश था। आज गजा में मुसलमानों का खून बहाने पर भी आलम इस्लाम का हुक्मरान तबका तमाशा देख रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फ़लस्तीन के लोग करबला की याद को दोहरा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में यौम आशूर पर पाबंदियाँ हैं। वक्त आ गया है आलम इस्लाम अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। यौम आशूर हमें कुर्बानी, हक़ गोई और अज़्म समीम का पैगाम देता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कौम को इत्तेहाद के लिए इमाम हुसैन की सीरत से रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है, वाक़या करबला हक़ गोई और जुल्म के खिलाफ आवाज़ की जुर्रत की तरग़ीब देता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, वाक़या करबला का पैगाम है कि हम जुल्म और लाक़ानूनियत के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है, यौम आशूर हजरत इमाम हुसैन और अहले बैत की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। 417 साइट्स को, मुख्तलिफ साइट्स हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के, उनको ब्लॉक किया गया है। और जो साइट्स अंडर रिव्यू हैं इस वक्त, जिनके ऊपर ये जो एक्स की भी हैं, फेसबुक की भी हैं, टिकटॉक की भी हैं, वो 638 हैं। एक दूसरे के मसलक का एहतराम भी करना होगा। नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाली 417 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया। इस बार मुहर्रम में सोशल मीडिया पर नफरत आमेज मवाद निस्बतन कम नजर आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, किसी को इज़हार राय का मुकम्मल हक नहीं, दूसरे के हुकूक का भी ख्याल रखना होगा। गवर्नर सन ने इस्लामाबाद में हलीम की देग तैयार की। कामरान तिसूरी का कहना है, ये दिन हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद करने का दिन है। गवर्नर हाउस कराची में भी हलीम की देग तैयार। एक छोटी बच्ची 3 महीने की जिंदा निकली है, अभी 4 बंदे अभी तक नहीं मिले, इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। कराची के इलाके लियारी में मुनहदिम 5 मंजिला इमारत का मलबा हटा दिया गया। 20 मिनट से तबाहाल रिक्शे और बच्चों के खिलौने बरामद। मजीद 2 लाशें मिलने के बाद अब 27 हो गई। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है, मलबे में मजीद कोई लाश मौजूद नहीं। कराची आगरा ताज में मखदूस 7 मंजिला रिहायशी इमारत को खाली करा दिया गया। तफसीली रिपोर्ट आने पर इमारत को गिरा दिया जाएगा। SBCA के हुक्काम ने पानी की बोसीदा टंकी तोड़ दी। रिहायशियों का शदीद एहतजाज। कल इंशाल्लाह एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की। 480 के ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं। उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। शहर में तकरीबन 480 इमारतें खतरनाक करार दे दी गई हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है आगरा ताज की मखदूश हालत वाली इमारत की SBCS से मंजूरी भी नहीं ली गई थी। मखदूश इमारतों की खाली कराने से पहले मुतासरीन के लिए मुतबादिल इंतज़ामात करना होंगे। मुल्क में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हरीपुर, पेशावर, मिंगोरा, शांगला, सरगोदा में मूसलाधार बारिश। लाहौर के नशीबी इलाके ज़रियात कोहोटा में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहाक, 3 खवातीन जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मकामात पर बारिशों की पेशगोई। बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। KP में बारिशों से दरगे के नदी नालों में तोक़यानी। 2 अफराद सैलाबी रैली की नज़र। 50 साल खातून और 12 साल अब्दुल सलाम की लाशें निकाल दी गई। मानसरा में मोटरसाइकिल सवार नाले में बह गया। 18 साल नौजवान शहबाज का ताल्लुक रावलपिंडी से है, नारान से वापस आ रहा था। 24 घंटों के दौरान बारिश से पंजाब में 2 अमवात, 6 जख्मी। रावलपिंडी में खातून और गुजरावाला में बोसीदा इमारत गिरने से बच्ची जाँ बहक हुई। PDMA पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 2 जुलाई तक जारी रहेगा। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बारिशों से दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड सेल के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की आमद 2,74,000 क्यूसेक, अखराज 1,50,000 क्यूसेक है। दरिया सिंध में खैराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक है। मंडी बहाउद्दीन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमान फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। करोड़ पक्का में CCD का डाकुओं से मुकाबला, 1 डाकू मारा गया, 2 फरार। गजा में इसराइली बर्बरियत, मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। आज 27 अफराद शहीद किए जा चुके। फायरिंग से दर्जनों जख्मी। 24 घंटों में 78 फलस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 57,350 हो गई। हमास के खान यूनिस में इसराइली फौज से झड़पें जारी। 2 सहूनी फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। कई इसराइली टैंक तबाह हो गए। गजा जंग बंदी माहिदे की मंदरजात में हमास की तरमीम कबूल नहीं। इसराइल के हठधर्मी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक जंग बंदी माहिदे के लिए मुज़ाकराती टीम आज कतर रवाना होगी। फ़लस्तीनी एहलकार का कहना है इंसानी इमदाद, रफा क्रॉसिंग और इसराइली फ़ौज के इनखला के टाइम टेबल की वजाहत पर तशवीश बरकरार है। नेतन्याहू अमन मुआहदा कबूल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता में जारी तमाम जंगें खत्म कराएं। इसराइली यरहमालियों के वर्षा का मुतालबा। तलबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था इसराइल के अंदर मौजूद बदी की क़ुव्वतें जंग को तूल देना चाहती हैं। अरबपति कारोबारी शख्सियत एलन मस्क को भी सियासत का चस्का लग गया। अमेरिका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात लॉन्च कर दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में कहा कि अमेरिका पार्टी आवाम को आज़ादी वापस दिलाएगी। मुल्क के दिवालिये की बात का मतलब ये है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं, यकजमाती निज़ाम राइज है। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 51 हलाकतें, 14 बच्चे भी जाने गंवा बैठे। 27 लापता लड़कियों की तलाश जारी। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा, मकानात और गाड़ियाँ डूब गई। 850 अफराद को रेस्क्यू किया गया। भारत में पाकिस्तानी मवाद के बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया की ब्लॉकिंग शुरू। भारतीय हुकूमत ने रॉयटर्स के ऑफिशियल एक्स अकाउंट तक रसाई ब्लॉक कर दी। न्यूज़ बाइट्स के मुताबिक इस इक़दाम ने सारिफीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। भारतीय हुकाम ने फैसले की कोई वजह नहीं बताई। दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 8 जुलाई को खिलाड़ी कराची में रिपोर्ट करेंगे। 9 जुलाई से ट्रेनिंग शुरू होगी। कोचिंग के लिए ग्रांट हॉर्डन और शेन मैकडर्मिट की खिदमत हासिल करने का फैसला। और साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम। कोलंबो में हुज़ैफा अरशद ने कैडेट इनफरादी मुकाबलों में सोने का तमगा हासिल कर लिया। पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 9 हो गई।